Good afternoon, my dear friends. I am Rina Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markandeya's Academy. So, dear friends, from today we are going to start our geography. तो आज से हम अपनी ज्योग्राफी है, अपनी भूगोल है, वो शुरू करने जा रहे हैं और हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो हम सभी वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल का अर्थ देखते हैं। भूगोल यानी जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो जियोग्राफी या भूगोल का क्या मतलब होता है? देखिए, जियो का अर्थ होता है हमारा अर्थ, ठीक है। जियो का क्या मतलब होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइट करना, लिखना, कुछ भी या कुछ भी वर्णन करना, ठीक है। लिखना या फिर वर्णन करना यानी कि कुछ भी धरती के बारे में बताना। भूगोल यानी भूमि के बारे में बताना। भूमि के ऊपर जितने भी हमारे खनिज लवण संसाधन, हमारे जितने भी तत्व हमारे पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन करना। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो किससे मिलकर बनी है, वो इन सब चीज़ों के कारण ही आज है जो वो एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो देखते हैं कि भूगोल का क्या मतलब होता है। भू का मतलब होता है हमारी भूमि, और गोल हमें पता ही है कि भूमि है जो वो गोल है, ठीक है। भूगोल का अर्थ होता है कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले या पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले हर एक तत्व, हर एक संसाधन की स्टडी करना, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूमि की स्टडी करना, ठीक है। तो भूमि की स्टडी करना हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भूगोल शब्द है वो किसने दिया, कि इन सब तत्वों से मिलकर के हमारी भूमि बनती है और इसको हम भूगोल कहते हैं और भूगोल के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो प्रथम प्रयोग करता है हमारे, प्रथम खोज करता है हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पहला क्या है। पहला लिखा है आर्थिक भूगोल शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता। तो देखिए, आर्थिक भूगोल, आर्थिक अर्थ का मतलब क्या होता है कि रुपया या पैसा, ठीक है। यानी वो भूगोल जिससे हमें अर्थ या पैसा मिलता है। जैसे हमारे जो हमारे माउंटेन हैं, ठीक है, हमारे प्लेट्यूस हैं जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको हम ट्रेडिंग के थ्रू है जो वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। हमारे रिवर्स होगी, हमारे यहाँ पे जितने भी जो संसाधन हैं हमारे, ठीक है, वो सब यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें है, जो मानव को है, जो अर्थ से जोड़ती है, अर्थ यानी पैसा और रुपये से जोड़ती है, इकोनॉमी को बढ़ाती है हमारी। फिर चाहे हम यहाँ पे अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज कुछ भी लगा लें, यानी वो चीज़ जो मनुष्य यहाँ पर या जो इंसान है ज़मीन पर रह करके यूज़ करता है उसको हम अर्थ कहते हैं और उन चीज़ों को आर्थिक बोला गया है, ठीक है। और आर्थिक भूगोल के अंडर हमारे ये जितने नदी, पहाड़, हमारे वन, जंगल, क्योंकि इनको काटने से, जंगल को काटने से लकड़ी जो मिलती है हमें, उस लकड़ी को बेचने से जो हमें पैसे मिलते हैं, तो वो हमारा आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था वो कौन थे? लोमोनोसोव थे, ठीक है। देखिए कैसे करना है। अर्थ से मिलता है पैसा, ठीक है। अब लो मोनो, लो से याद रखेंगे इसको, लो मोनो से इसको कर लेंगे मनी, और सौ सौ से कर लेंगे इसको सेव, ठीक है। तो लो मनी थी इसके पास, इसने क्या कर ली? सेव कर ली। यानी कि आर्थिक भूगोल से मतलब रखेंगे कि जो पैसे वाला हमारा भूगोल है, जो इकोनॉमिक हमारी ज्योग्राफी है, उसके फादर कौन है, या उसके लिए जो फर्स्ट जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का शब्द सबसे पहले किसने किया था इन सब हमारे जो संसाधनों के लिए, तो वो है लो मोनोसोव। यानी उसके पास लो मनी थी, उसने सेव कर ली, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है हमारे पास। सेकंड है आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर का पता होगा आप लोगों की। अलेक्जेंडर ने एक तमन्ना रखी थी, एक इच्छा थी उसके दिल में कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ठीक है। हमारे यहाँ पर वो रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के पास आकर के उसके सैनिक है जो वो वापस चले गए थे और बेबीलोन में जाते हुए उसकी डेथ हो गई थी 130 के अराउंड, ठीक है। तो देखिए क्या था कि अलेक्जेंडर को अब हम आधुनिक भूगोल का जनक, यानी एक उस टाइम का अलेक्जेंडर था, एक इस टाइम का अलेक्जेंडर है, ठीक है। वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट किसको बोला गया है? आधुनिक भूगोल के पिता को बोला गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए हमारे क्या है। व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल, देखिए एराटोस्थेनेस ने बहुत कुछ लिखा है। एराटोस्थेनेस है जो एक महान ग्रीस शासक, जो सिकंदर है उसने है जो वो ग्रीस के गणितज्ञ, ठीक है, ग्रीस से थे ये। इन्होंने एराटोस्थेनेस को पहली बार भारत में जो भारत का मानचित्र बनाने का भी आदेश दिया था, ठीक है। और जो ये हैं इन्होंने क्या किया था कि भूगोल को एक व्यवस्थित तरीके से उसकी है जो स्टडी की थी, ठीक है। और इसीलिए व्यवस्थित भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? एराटोस्थेनेस को कहा जाता है। फोर्थ है हमारा विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता। विश्व का मानचित्र जो सबसे पहले जिसने बनाया था वो थे अनेक्सिमेंडर, ठीक है। मेड का मतलब होता है कि बनाने वाला, और अनेक्सी से हम याद रखेंगे कि अंग्रेज़ था कोई, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने ही कोई भी काम किया, हम सारा क्रेडिट किसको दे देते कि ये सारा का सारा अंग्रेज़ों ने किया है, ठीक है। तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो हम इससे याद रखेंगे कि जो विश्व का जो मानचित्र है बनाने वाले, क्योंकि विश्व पर राज करने वाले कौन थे?
जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया वो कौन थे? अंग्रेजी थे हमारे। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, मानचित्र कला के पिता। अब देखिए मानचित्र जो है हमारा बनाया गया, तो मानचित्र कला के पिता किसको कहा जाता है? क्लॉडियस टॉलमी को। ठीक है, तो क्लॉडियस टॉलमी को हमारे मानचित्र पिता का जनक है क्यों कहा जाता है, या इसके फादर क्यों कहे जाते हैं? तो 140 ईस्वी में, याद रखना आप लोगों ने, 140 ईस्वी में है। यूनानी गणितज्ञ या यूनानी गणितज्ञ थे ये हमारे। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे यूनान के एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब, इनकी बुक का नाम याद रखना, गाइड टू ज्योग्राफी। गाइड टू ज्योग्राफी इसके है जो इस बुक में इन्होंने, इस बुक की 8 पुस्तकों में इन्होंने विश्व को मानचित्र बनाने की सलाह दी थी। ठीक है, तो इन्होंने वो तरीके बताए थे कि मानचित्र है जो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो उस एक कला का प्रतिपादन किया इन्होंने। ठीक है, एक कला बताई हमें, तो इसीलिए इनको है जो क्लॉडियस टॉलमी को हम मानचित्र कला के पिता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक। देखिए भूगोल के लिए सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द, यानी जो ज्योग्राफी शब्द जिसका हमने पढ़ा है कि ज्यो का मतलब क्या होता है, हमारा ज्यो का मतलब होता है हमारी भूमि। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या फिर वर्णन करना। तो जो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था या पहले प्रस्तावक थे वो कौन थे? इराटोस्थेनेस, जिनको व्यवस्थित भूगोल के जनक भी कहा जाता है। 7th है हमारे पास, ऐतिहासिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक, इतिहास से याद रखना आप लोग। इतिहास, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास यानी कि जो बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है। ठीक है, हमारा प्राचीन टाइम, जो प्राचीन टाइम में हमारी जितनी भी उपलब्धियां हुई, जो भी काम हुए, हम उसको इतिहास बोल देते हैं, जो सत्य पर आधारित होता है। ठीक है, तथ्य बेस होता है जो। ठीक है, तो हेरोडोटस को हम क्या बोलते हैं? इतिहास का फादर बोलते हैं ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम ऐतिहासिक भूगोल के जो जनक है वो भी कौन है? हमारे हेरोडोटस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए आता है भूगोल के पिता। अगर हम सिंपल भूगोल को लेकर के चलें कि भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कौन है? ठीक है, तो भूगोल की स्टडी करने वाले जिन्होंने सबसे पहले भूगोल के बारे में हमें बताया था, शब्द नहीं है यहाँ पर, भूगोल के पिता हैं ये। तो भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस है। हेरोडोटस से मिलते जुलते हैं, उनके भाई हैं हिकेटियस। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? भूगोल के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मानचित्र के पिता। तो देखिए भारत के जो मानचित्र है ये बहुत ही जो हम ये क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है उसमें। देखिए एक था हमारे पास इरेटोस्थनीज, इन्होंने भी क्या किया था? मानचित्र बनाया था। ठीक है, भारत का मानचित्र बनाया था। इनको सिकंदर ने जो मानचित्र बनाने के लिए बोला था भारत का। ठीक है, अब इरोटोस्थनीज ने जो मानचित्र बनाया था वो ठीक था, लेकिन उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, सेकंड फिर क्या आया हमारे पास? टॉलमी आते हैं, टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने भी क्या किया कि भारत का जो मानचित्र है वो बनाने की कोशिश की। ठीक है, एरिस्टोथेनिस के बाद यहाँ पर वो टॉलमी आते हैं और उन्होंने जो मानचित्र बनाया था वो इनसे, इराटोस्थनीज से थोड़ा सा बेहतर इन्होंने मानचित्र बनाया था। ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा बेहतर बनाया था। ठीक है, लेकिन वो देखने में फिर भी कैसा था? अजीब लग रहा था। उसके बाद हमारे पास आते हैं विलियम लेबंटन। ठीक है, विलियम लेबंटन। अब जो विलियम लेबंटन थे, जब यहाँ पे हमारे अंग्रेज आए, ठीक है, और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया कि बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, और जब उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल से टैक्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब बंगाल से वो टैक्स तो लेते थे, लेकिन उनको बंगाल की सीमा का नहीं पता था कि बंगाल की सीमा है कहाँ तक, हम कहाँ तक टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, कई बार होता था कि वो बंगाल की जो सीमा के काफ़ी अंदर रह जाते थे और बंगाल की सीमा जो बाहर तक थी, ठीक है, तो वहाँ तक टैक्स नहीं ले पाते थे। कई बार वो ज़्यादा बाहर तक टैक्स ले लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, विलियम लेबंटन को बुलाया और उसको बोला कि भाई तू आ यहाँ पे और क्या कर, भारत का एक नक्शा तैयार कर, उसमें उसके जो स्टेट है, अलग अलग पार्ट है, इनके जो बाउंड्री है उसको डिसाइड कर कि कौन सी जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है। ठीक है, तो विलियम लेबंटन आते हैं और इन्होंने क्या किया कि त्रिकोणीय मिति से, ठीक है, ट्रायंगल की शेप में इन्होंने इंडिया का जो है मैप बनाना शुरू किया, बट ये बना नहीं पाए। 18 साल तक ये कोशिश करते रहे। 18 साल काम करने के बाद ये यहाँ से वापस लौट गए। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो थे एवरेस्ट। ठीक है, नाम सुनोगा आप लोगों ने, विलियम एवरेस्ट।
तो विलियम एवरेस्ट आते हैं और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो है मैप बनाना शुरू किया और इन्होंने इंडिया का ऐसा मैप बनाया कि सब देखते रह गए। इनका मैप बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया का पूरा तरीके से जो मैप है वो नहीं बना पाए क्योंकि नेपाल ने इनको अपनी बाउंड्री में, अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। उन्होंने क्या सोचा कि जिस तरीके से इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है उस तरीके से ये हमें भी गुलाम ना बना ले, तो इसलिए ये है जो एवरेस्ट का पूरे तरीके से है जो वो चित्र नहीं बना पाए। लेकिन इन्होंने जो एवरेस्ट की हाइट बताई थी वो इनकी 99.75% स्टीक बताई थी इन्होंने, ठीक है, और उसी के बेसिस पर सबसे पहले ये एवरेस्ट पर गए थे। इन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी एक साइड से और इसलिए आज हमारा जो माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर, जिसकी हाइट कितनी है 8848 इसकी हाइट है जो वो मानी जाती है, ठीक है, और इसी के नाम पर है जो उनका नाम क्या पड़ा, माउंट एवरेस्ट पड़ा। तो ठीक है, इसका है हमारे पास भारतीय मानचित्र के पिता किसको कहा जाता है, जेम्स रैनल को, क्योंकि जेम्स रैनल ने 1783 में इंडिया का बहुत ही बेहतरीन मानचित्र बना दिया था, ठीक है, जैसा कि हम आज यूज़ करते हैं। उसके बाद है भूकंप उत्पत्ति के खोजकर्ता। देखिए भूकंप की उत्पत्ति यानी भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है, इसकी खोज करने वाले कौन थे, हाई बेनिऑफ थे, ठीक है, हाई बेनिऑफ। ये याद रखना कि जब भी भूकंप आता है या जब भी किसी भी तरीके से हमें लगता है कि झटका लगना शुरू हो गया तो हम हाई हाई करने लगते हैं ना, हाई बेनी ऑफ, और ऑफ कर देते हैं सारी चीज़ें अपने लाइट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इसे याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी के गोल होने के प्रथम विचारक कौन थे। देखिए पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने मारा था, तो इसके विचारक कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु ने माना कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद है प्लेट शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए हम बोलते हैं ना कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप आता है तो प्लेटलेट्स है जो हमारी प्लेट है वो टूटती हैं, ठीक है, उनके टूटने की वजह से हमारे है जो वो भूकंप वगैरह उठते हैं। तो ये हमारा जो प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ये किया था टूजो विल्सन ने, ठीक है, याद रखना है कि टूजो विल्सन, टूट जाती है ना हमारी प्लेट है, टूजो विल्सन, ठीक है, विल्सन ने प्लेट को तोड़ दिया, ऐसे रखेंगे। टूजो विल्सन ने सबसे पहले क्या किया था, प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, सबसे पहले जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है जिसके बेसिस पर हम मानते हैं कि हमारे जो वोल्केनोस है, हमारे जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं, ठीक है, तो ये जो सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किया था ये किया था मॉर्गन ने। किसने किया था, मॉर्गन ने, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, भौतिक भूगोल के पिता। भौतिक भूगोल के पिता किसको माना जाता है, जो हमारे भौतिकी यानी कि इसकी फिजिकल के बारे में बताता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, पहाड़ हैं, कहीं धरातल है, कहीं मैदान है, कहीं उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं कुछ है। तो ये भौतिक जो भूगोल के जनक हैं वो किसको माना जाता है, पोलिडोनियस को माना जाता है, ठीक है, पोलिडोनियस हमारे क्या है, भौतिक भूगोल के जनक हैं। उसके बाद है प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता। जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को मापा था, ठीक है, पृथ्वी को जिन्होंने अर्थ को मापा था तो वो कौन थे, थेल्स थे, ठीक है। उसके बाद है विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन वेहम। सॉरी यहाँ पे डॉट और ये है मार्टिन वेहम। देखिए विश्व ग्लोब के निर्माता, वो विश्व का मानचित्र था, ये विश्व का ग्लोब है। ग्लोब आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, एक स्टैंड पे रखा हुआ होता है, ठीक है, और बिल्कुल ही अर्थ के है जो उसमें यानी अर्थ का एक सूक्ष्मतम रूप है, छोटा रूप होता है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, जिसपे है जो हमारी लाइन्स होती है देशांतर और जो हमारी देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोब है हमारा, इसको सबसे पहले बनाया किसने था, विश्व ग्लोब, ये बनाया था मार्टिन वेहम ने इसको बनाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, निवास योग्य मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था, यानी निवास योग्य मानचित्र, जिस मानचित्र पर लोग निवास करते हैं, ठीक है, उसमें यानी कि हर एक चीज़ को दिखाना, जैसे फॉरेस्ट हमारे अलग करके दिखा दिए, कहीं नगर बसा हुआ है तो वो दिखा दिया, कहीं रिवर है तो वो दिखा दी। तो निवास योग्य जो हमारा मानचित्र है वो किसने बनाया था, एराटोस्थेनेस ने। देखिए एराटोस्थेनेस बहुत बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पृथ्वी की गोलाभ आकृति को सबसे पहले सिद्ध किसने किया था। अब देखिए पृथ्वी की आकृति जो गोल है, पृथ्वी गोल है, ये मान लिया था, ठीक है, अरस्तु ने, लेकिन इसको साबित किसने किया था कि ये वाकई में गोल है, ये किया था न्यूटन ने सिद्ध किया था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था, एन विले ने बनाया था 1752 में, ठीक है। इसके हमने 2-3 जो देख लिया कि भारत का मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन आया था यहाँ पर, ठीक है, लैमर्टन भी आए थे यहाँ पर, टॉलमे आए थे, एराटोस्थेनेस आए थे, और फिर जो रेडजेल है हमने उसको माना है। अब यहाँ है कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो भारत का सर्वप्रथम जो मानचित्र है, ठीक है, वो 1752 में किसने बनाया था, एन विले ने बनाया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियाँ थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली
सही नहीं था, उसकी बाउंड्री में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कुछ कमी थी हमारे उस मानचित्र में, इसलिए इनका नाम नहीं आता है वहाँ पर। ठीक है, आगे है भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर दिखाया। तो भारत के जो मानचित्र को, भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी थे। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी ने सबसे पहले जो भारत को है वो विश्व के मानचित्र पर ये लेकर के आए थे। और विश्व का मानचित्र बनाने वाले कौन थे? मार्टिन वैहम थे, अनेक्सिमेंडर थे, सॉरी, वो ग्लोब है, अनेक्सिमेंडर थे। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ किया। तो ब्रह्मांड के जो नियमित अध्ययन है, ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ, नियमित रूप से जो ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया वो किन्होंने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने, जिन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना। देखिए, पृथ्वी को पहले ये मानते थे कि पृथ्वी बीच में है और ये जो सूरज और जो बाकी सारे ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये माना था क्लॉडियस टॉलमी ने, लेकिन इनकी बात को सही नहीं माना गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि अर्थ है जो वो एक जगह पे टिकी हुई है, बीच में है सौरमंडल के हमारे, और जो बाकी सारे ग्रह हैं और जो हमारा सूरज है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बात को गलत प्रूव करते हुए है जो पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौरमंडल की खोज की। तो सौरमंडल की खोज करने वाले और हमारे पृथ्वी के स्थान पर जो सूर्य को उसका केंद्र में मानने वाले कौन थे? कोपरनिकस थे। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने ये बात मानी और ये बात आज तक हमारी मानी जाती है। तो ये यहाँ तक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे जो हमारे ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के रूप में, या हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कई बार पेपर में देखे जाते हैं। होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।